पाकिस्तान इजराइल को तस्लीम नहीं कर रहा और ना आइंदा करेगा। कश्मीर और फ़लस्तीन पर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़े और अटल है, जो सबको मालूम है। बंद दरवाज़ों के पीछे कोई डील नहीं होगी। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। हसनी पोर्ट और दीगर मनसूबों के लिए प्रपोजल आए हैं। ये मुआहिदे कमर्शियल नौइयत के होते हैं। आलमी कंपनीज पाकिस्तान में धात और मिनरल्स की दरियाफ्त में भी दिलचस्पी रखती हैं। पाकिस्तान अपना मफाद मद्देनज़र रखकर आगे बढ़ेगा। सिक्योरिटी ज़राए ने मज़ीद बताया कि फ़ौज किसी भी सियासी जमात के साथ रब्ता नहीं करना चाहती। 9 मई के केसेस का फैसला अदालतों ने करना है। रमा साल 15 सितंबर तक 1422 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। स्मूथ फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की बाहिफाजत वापसी के लिए सरगर्म अमल हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा की वजाहत। बयान में कहा कि गजा के लिए जाने वाले फ्लोटेला में सवार पाकिस्तानियों की वापसी और सलामती अहम तरजीह है। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इस वक्त इसराइली काबिज अफवाज की तहवील में हैं और खैरियत से हैं। यूरोपीय मुल्क के सफारती चैनल के जरिए हमने ये तस्दीक की है। मकामी कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को अदालत में पेश किया जाएगा। हुकूमत बैरून मुल्क अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। इसराइल ने गिरफ्तार फ्लोटेला अरकान से मजीद 137 अफराद को मुल्क बदर कर दिया। इसराइल की जानिब से निकाले गए फ्लोटेला के कारकुन तुर्किया पहुंच गए। फ्लोटेला के 450 समाजी कारकुन अभी भी इसराइली हिरासत में मौजूद हैं। रिहाई पाने वालों ने मीडिया से गुफ्तगू में इसराइली फोर्सेस के मजालिम सुना दिए। तुर्क सहाफ़ी एरसन सेलिक ने हौलनाक इंकशाफ करते हुए कहा कि ज़ेर हिरासत कारकुनान पर इसराइली फोर्सेस तशद्दुद कर रही हैं। ग्रेटर थंडबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। 2 रोज तक सोने भी नहीं दिया गया। हर 2-2 घंटे बाद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा। गजा में अमन के लिए अहम मोड़। ट्रंप मंसूबे पर मुज़ाकरात कल से मिस्र में शुरू होंगे। हमास ने मुज़ाकरात के लिए वफ्द काहिरा भेज दिया। पहले मरहले में तमाम इजरायली कैदियों की जिंदा या मुर्दा हालत में वापसी शामिल। इसराइल बदले में 2000 फ़लस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल फ़ौज के गजा में मौजूद होने पर हमास के तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार। उधर अमरीकी सदर ट्रंप ने हमास को नई वार्निंग दे दी। कहा, हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए वरना तमाम शर्तें ख़त्म हो जाएंगी। ताख़ीर बर्दाश्त नहीं करूँगा। ट्रंप ने यह दावा भी किया कि इसराइल ने गजा में आर्जी तौर पर बमबारी रोक दी है। इसराइल ने ट्रंप की भी ना सुनी। गजा पर बमबारी रोकने का ट्रंप का दावा गलत निकला। दहशतगर्द इसराइल के ताज़ा हमलों में मजीद 70 फ़लस्तीनी शहीद। अरब मीडिया के मुताबिक 24 घंटों में 93 फ़ज़ाई हमले। गजा सिटी पर वहशियाना हमले में कई इमारतें मलबे का ढेर बन गई। हमास का कहना है कि गजा पर हमलों से जाहिर हो गया नेतन्याहू जंगबंदी से मुतालिक झूठ बोल रहा है। उधर हमास के आला अहदेदार और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल हया मंजर-ए-आम पे आ गए। खलील अल हया ने इसराइली हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का बताया। खलील अल हया ने अपने ही बेटे और दीगर शहदा की नमाज जनाजा पढ़ाई थी। पंजाब के मैदानी इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में अलसुब तेज बारिश के बाद मौसम खुशगवार। आंधी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दरख्त भी गिर गए। कसूर, ओकाड़ा, साहिवाल, गुजरात, सरगोदा और मियावाली में भी गरज चमक के साथ बरसात हुई। कुंदिया, चश्मा और गिरदनवा में यालाबारी भी हुई। महकमे मौसमियात की आज इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश की पेशगोई कर दी। मानसहरा, सवात, बाबूसर टॉप में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की सिला मुतासरा इलाकों में शफाफ फ्लड सर्वे यकीनी बनाने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स को फ्लड सर्वे मुहिम की मॉनिटरिंग की हिदायत। शफाफ और मुस्तनद डेटा की ज़रूरत पर जोर। मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों के काटने के वाक़यात पर बरहमी का इजहार। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास में कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स के लिए मुकर्रर करदा की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स का जायज़ा लिया गया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का कहना था कि शहरों और देहात की सफाई सुथराई पर कोई समझौता नहीं होगा। सैलाब के बाद मुतासरा इलाकों में हर तरफ तबाही के मनाजिर। बहावलपुर से गुजरने वाला सैलाबी रैला तबाही की लंबी दास्तान छोड़ गया। सैकड़ों घर उजड़ गए। वापस आने वाले मुतासरीन को खंडरात के सिवा कुछ ना मिला।
बूरेवाला की कई बस्तियों में सैलाबी पानी ताहाल मौजूद, मुतासरीन अपनी मदद आप के तहत खुराक और जानवरों का चारा लाने पर मजबूर। गाजा में इस्राईली मुजालिम और नस्ल खुशी के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। इटली में मुजाहिरीन की पुलिस के साथ झड़पें, गाड़ियों को आग लगा दी। लंदन में ट्रैफिकर स्क्वायर पर मुजाहिरा, फलस्तीन एक्शन कमेटी के 300 अरकान गिरफ्तार। न्यूयॉर्क में गजा पर हमलों के खिलाफ एहतजाजी मार्च, इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालिबा। मैड्रिड में हजारों अफराद सड़कों पर निकल आए। नेतन्याहू जंगी मुजरिम कातिल के नारे। पुर्तगाल में मुजाहिरीन का रेलवे स्टेशन पर धावा। आयरलैंड में अलामती लाशों के साथ एहतजाज। ट्यूनिस में भी गजा में इस्राइली मुहासरे, नस्ल खुशी और जंग के खिलाफ रैली निकाली गई। भारत में जारी हिंदू मुस्लिम फसादात पर गोदी मीडिया का एजेंडा, बेनकाब नफरत की आग में अंधी। बीजेपी हुकूमत ने नवरात्रि पर मुसलमानों के कारोबार बंद करने का हुक्म सुना दिया। भारतीय नशरियाती इदारे न्यूज़ लॉन्ड्री ने ही मजहब के नाम पर सियासत करने वाले मोदी के मीडिया का पोल खोल दिया। रिपोर्ट में बताया गया कि इंतहा पसंद RSS के तर्जुमान ने दावा किया कि भारत हिंदुओं का देश है जिसमें मुसलमान मसावी हुकूक के हकदार नहीं। मुस्तकबिल के मेमारों को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज असातिज़ा का दिन मनाया जा रहा है। मकसद तालीम और तरबियत में असातिज़ा के गिरां कदर किरदार को सराहना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शफीक हस्तियों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा, तदरीस महज एक पेशा नहीं, मुक़द्दस फरीज़ा है। कौमों की तामीर और तरक्की और नस्लों की बेहतरी में असातिज़ा का किरदार नाकाबिल फरामोश है। मुआशरे का फ़र्ज़ है असातिज़ा की इज़्ज़त और तकरीम में किसी तौर पर कोई कमी ना हो। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और गवर्नर कामरान खान टेसोरी का भी टीचर्स डे पर तमाम असातिज़ा की अज़मत को सलाम। कहा, उस्ताद की अज़मत, किरदार और रुतबे के इतराफ़ करने वाली अक़वाम ही तरक्की के मनाज़िल तय करती हैं। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। मुल्की हालात के पेश नज़र इंतखाबात अवामी वोटिंग की बजाय इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए होंगे। 6000 अरकान वोट डालेंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इंतखाबी कमेटी ने 1570 उम्मीदवारों की मंजूरी दी। 2210 सीटों में से 1/3 अरकान खुद सदर अहमद अल शरा नामजद करेंगे। नई पार्लिमान की मुद्दत 2.5 साल होगी। नेपाल के दारुल हुकूमत काठमांडू में शदीद बारिशों के बायस सैलाबी सूरत हाल, कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। मुतअद्दिद सड़कें बंद, 70 से ज़ायद खानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। बारिशों का सिलसिला मज़ीद चंद रोज जारी रहने का इम्कान है। इंडोनेशिया में स्कूल की इमारत गिरने से अम्बात 36 हो गई। मलबे तले दबे 27 अफराद को निकालने के लिए इमदादी सरगर्मियां जारी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बोर्डिंग स्कूल की इमारत गुज़िश्ता पीर को गिर गई थी। अमरीकी विफाकी अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को पोर्टलैंड में नेशनल गार्ड्स की तैनाती से रोक दिया। फैसले में कहा कि मुजाहिरों की शिद्दत बगावत के दर्जे की नहीं थी। अमरीकी सदर ट्रंप ने रियासत ओरेगोन की विफाकी इमदाद बंद करने की धमकी दे दी। उधर शिकागो में इमिग्रेशन एजेंसी एहलकारों के खिलाफ एहतजाज के दौरान तसादुम, मुजाहिरीन ने सरकारी गाड़ी पर हमला कर दिया। फायरिंग से खातून जख्मी हो गई। सोमालिया में सदारती महल के करीब कार बम धमाका। खबर एजेंसी के मुताबिक जंगजुओं ने साथी को छुड़वाने के लिए हाई सिक्योरिटी जेल पर हमला किया। शिद्दत पसंद तंजीम और फौज के दरमियान शदीद लड़ाई हुई। अफ्रीकी यूनियन के दस्ते भी फौज की मदद के लिए पहुंच गए। ICC विमेंस वर्ल्ड कप में आज बड़ा मुकाबला रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत की टीम सामने सामने होंगी। कोलंबो स्टेडियम में मैच दोपहर 2:30 बजे शुरू होगा। कौमी खिलाड़ी जीत के लिए पुरजोश। कप्तान फातिमा सना ने कहा, भारत के खिलाफ मैच के लिए अच्छी तैयारी की है, हमारी तवज्जो सिर्फ क्रिकेट पर है। गुज़िश्ता रोज़ बारिश के बायस कौमी टीम का प्रैक्टिस सेशन मनसूख। आज भी बारिश रंग में भंग डालने को तैयार। मैच से कबल बादल बरसने की पेशगोई। बारिश वक्फे वक्फे से जारी रहेगी।
लाहौर में मैराथन का इनकाद 21 किलोमीटर दौड़ में 400 शुरका की किस्मत आजमाई। कौमी चैंपियन सुहेल आमिर फाते रहे। विमेन कैटेगरी में वापडा की मारिया बीबी ने मैदान मारा। 10 किलोमीटर की दौड़ आर्मी के अख्तर अली ने जीती। फाते एथलीट्स में लाखों रुपए के नकद इनामात तकसीम।